अक्सर जब हम स्वर्ग के बारे में सोचते हैं तो मन में एक ही बात आती है, एक अंतिम मंजिल, एक परमानेंट इनाम, है ना? पर क्या वैदिक नजरिया भी यही कहता है? आज हम स्वर्ग की इसी अवधारणा को थोड़ा गहराई से समझेंगे और शायद ये जानकर हैरानी होगी कि ये वैसा है ही नहीं जैसा हम अब तक सोचते आए हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है कि क्या स्वर्ग हमारी आखिरी मंजिल है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी कई पुरानी धारणाओं को आप कह सकते हैं हिलाकर रख देता है। तो हमारा पहला सेक्शन है स्वर्ग एक टेम्पररी स्टे। यहीं से ये पूरा आइडिया शुरू होता है कि स्वर्ग हमेशा के लिए नहीं है। और देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात या कोई थियोरी नहीं है। इसका सीधा सीधा प्रमाण हमारे शास्त्रों में है। भगवद गीता में बिल्कुल साफ लिखा है, क्षीणे पुण्य मर्त्योलोकम विशन्ति। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जैसे ही किसी के पुण्य खत्म होते हैं उसे वापस मृत्युलोक में आना पड़ता है। इससे ज्यादा साफ और क्या हो सकता है? तो जो सबसे जरूरी बात यहाँ समझने की है वो ये कि वैदिक फिलॉसफी में स्वर्ग या स्वर्गलोक अच्छे कर्मों का फल तो है, पर यह एक टेम्पररी फेज है, कोई इटर्नल रिवॉर्ड नहीं। इसे ऐसे समझें कि ये सफर में एक पड़ाव है, मंजिल बिल्कुल नहीं। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, कर्म का बैंक अकाउंट। ये एनालॉजी बहुत दिलचस्प है। चलिए समझते हैं कि ये बैंक अकाउंट सिस्टम कैसे तय करता है कि किसी का स्वर्ग में स्टे कितना लंबा होगा। तो इस बैंक अकाउंट की करेंसी क्या है? वो है पुण्य। पुण्य यानी वो स्पिरिचुअल मेरिट जो हम अच्छे कामों से कमाते हैं। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक तरह की कॉस्मिक एनर्जी कैपिटल मानना, मतलब एक तरह की आध्यात्मिक पूंजी। और ये पूरा साइकिल काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहले आता है कर्म, यानी हमारा एक्शन। उस एक्शन से या तो पुण्य क्रेडिट होता है या पाप डेबिट होता है। और फिर इसी क्रेडिट डेबिट के बैलेंस के आधार पर हमें भोग मिलता है, यानी अनुभव, चाहे वो स्वर्ग का सुख हो या नरक का दुख। तो सोचिए, जैसे एक बैंक अकाउंट में पैसा खर्च करने पर बैलेंस कम होता जाता है, ठीक वैसे ही स्वर्ग में सुख भोगने पर हमारा पुण्य का बैलेंस भी खत्म होता जाता है। इसीलिए स्वर्ग को एक कंजम्पशन जोन कहा गया है, कोई परमानेंट घर नहीं। जैसे ही पूंजी खत्म, वहां का स्टे भी खत्म। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सेक्शन 3, इस चक्र की कहानियां। थियोरी तो समझ ली, अब देखते हैं कि हमारी पौराणिक कथाएं इस कॉन्सेप्ट को कैसे प्रैक्टिकली दिखाती हैं। शूर्पणखा की कहानी को ही ले लीजिए, ये एक कमाल का उदाहरण है। सोचकर देखिए, एक ही आत्मा है जो त्रेता युग में शूर्पणखा बनकर अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रही है। फिर वही आत्मा द्वापर युग में एक वैश्य के रूप में जन्म लेती है, और फिर उसी युग में कंस की दासी कुब्जा बनती है। और इस पूरे चक्र से उसे छुटकारा कब मिलता है? जब उसकी मुलाकात कृष्ण से होती है। ये दिखाता है कि कर्मों का हिसाब कैसे जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। और सिर्फ यही एक कहानी नहीं है, ऐसे कई उदाहरण हैं। जुहारिस राजा को देखिए, अपने कर्मों की वजह से नरक भोगा और फिर वापस जन्म ले लिया। पूतना की कहानी तो और भी अनोखी है, एक गलत काम के बावजूद उसके पीछे के भाव ने उसे मोक्ष दिला दिया। या फिर राजा बलि, जिनके पुण्य और अहंकार के मिक्सचर ने उन्हें एक टेम्पररी डाउनफॉल दिया, कोई फाइनल स्टेट नहीं। ये सब कहानियां एक ही तरफ इशारा करती हैं। तो इन कहानियों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि चाहे स्वर्ग हो, नर्क हो या फिर धरती पर हमारा ये जीवन, ये सब एक बहुत बड़े सफर के छोटे छोटे टेम्पररी स्टॉप्स हैं। इनमें से कोई भी हमारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेक्शन 4 पर, जो इस पूरी चर्चा का सार है, स्वर्ग वर्सेस मोक्ष। अब तक हमने स्वर्ग को समझा जो एक टेम्पररी गोल है। अब इसकी तुलना करते हैं असली अंतिम लक्ष्य से, यानी मोक्ष से। इसको एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। एक तरफ है स्वर्ग का गोल और दूसरी तरफ है मोक्ष का। स्वर्ग क्या है? ये वो जगह है जहां हम अपने अच्छे कर्मों का फल, मतलब अपने पुण्य को एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष क्या है? मोक्ष इस पूरे कर्म और फल के साइकिल से ही आजादी है, मतलब दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये टेबल इस फर्क को और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर कर देती है। जरा ध्यान से देखिए, स्वर्ग की प्रकृति अस्थायी टेम्पररी, मोक्ष शाश्वत इटर्नल। स्वर्ग का आधार कर्म यानी एक्शन, मोक्ष का आधार ज्ञान। और सबसे बड़ा फर्क, स्वर्ग का नतीजा है पुनर्जन्म, मतलब वापस उसी साइकिल में, जबकि मोक्ष का नतीजा है जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति।
और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, इस चक्र के पार। ये इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी टेकअवे है। स्वर्ग और नरक ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हैं। असल में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और उस सिक्के का नाम है संसार, यानी जन्म मृत्यु का ये अनिवार्य चक्र। तो असली लक्ष्य इस सिस्टम के अंदर किसी अच्छी जगह यानी स्वर्ग पहुंचना नहीं है, बल्कि इस पूरे सिस्टम से ही बाहर निकलना है। और यही है वो अल्टीमेट गोल। लक्ष्य ये नहीं है कि हम खूब सारा पॉजिटिव कर्मा यानी पुण्य इकट्ठा करें, नहीं। असली लक्ष्य तो कर्म के कॉन्सेप्ट से ही ऊपर उठ जाना है, एक जीरो बैलेंस की स्टेट को पाना, जहां ना पुण्य है ना पाप, और इस तरह इस पूरे साइकिल को हमेशा के लिए खत्म कर देना है। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर स्वर्ग और नरक ये दोनों ही बस एक साइकिल का हिस्सा है, एक पिंजरे के दो अलग अलग कोने हैं, तो फिर असली आज़ादी, सच्ची स्वतंत्रता आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।